व्यूवर्स A4U टीवी में एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल से। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये बाबरकत नया साल जो है आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद के बहुत से फ़ज़ाइल के तजर्बात आपको दिए जा रहा है और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। उसने हमें एक और नया साल जो है 2021 दिया है। खुशखबरी इस बात की है कि हम खुदावंद की आमद के करीब पहुंच रहे हैं और इस दुनिया के तमाम मसाइब ख़त्म होने वाले हैं और इस दुनिया के अंदर जो आंसू, दर्द और गम और आहो नाला है उनका वो ख़त्मा होने वाला है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हमें जल्द लेने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी अंजील है कि हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आ रहा है और इसीलिए हम तैयार हो रहे हैं उसके पाक कलाम के वसीले से। लेकिन जैसे हम आज उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जो लोग उसकी पहली आमद के वास्ते तैयार हो रहे थे, क्योंकि उनकी निगाहें मसीहा पर लगी हुई थीं और उन लोगों को जो अंबिया कराम मुख्तलिफ अदवार में आते रहे वो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते रहे, वो खुदावंद यीशु मसीह के आने का वो मुजदा अपने अपने वक्त में लोगों को देते रहे। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत की आपके साथ अगर बात करूं और उससे मैं कोई टाइटल दूं या कोई नाम दूं तो मैं कहूँगा कि वो खुशखबरी का नबी है। लिहाजा आज के हमारे मौज़ूए सुखन का नाम है खुशखबरी का नबी, यानी गॉस्पल प्रॉफिट, यानी वो खुशखबरी जो उसने सुनाई, यानी वो अंजील जो उसने बताई। और अंजील खुदावंद यीशु मसीह का मरना, दफन होना, जी उठना, आसमान पर उठाया जाना और वहाँ हमारी शिफायत करना और फिर हमें लेने के लिए वापस आना, यही अंजील है। और इस सब के पीछे हमारे खुदा की लाज़वाल और अब्दी मोहब्बत छिपी हुई है। जी हाँ, ये कोई और नबी नहीं है सिवाय यसाया नबी के। और यसाया नबी वो नबी है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर यानी उसकी अपनी किताब में जो यसाया नबी की किताब है जिसके अंदर उसने उसे सफरिंग सर्वेंट का टाइटल दिया है, यानी वो खादम जो मसाइब ज़दा खादम है और वो यीशु मसीह है। हाजा हम यसाया नबी की उन खूबसूरत बातों को बाइबल मुकद्दस में से देखते हुए गौर कर रहे हैं कि वो वाकई खुशखबरी का नबी है। उसने जो अंजील उस वक्त सुनाई वो आज भी हमारे लिए बरकत का सबब बनी हुई है। यसाया अमूस का बेटा था और शाही खानदान से निकला था। जब वो जवान था तो उसे नबी होने के लिए बुलाया गया। उजिया के दौरे हुकूमत यानी 790 कबल अज़ मसीह से लेके 739 कबल अज़ मसीह के इख्तिताम तक, असलियत में युताम के अहद करीबन 750 से 739 कबल अज़ मसीह के दौरान यसाया नबी की खिदमात के अदवार रहे। और बाइबल मुकद्दस में जैसे कि उसकी अपनी किताब में लिखा है, उसने 4 मुख्तलिफ बादशाहों के दौरे हुकूमत में अपनी खिदमत को जारी रखा और अपनी उस खुशखबरी की मुनादी को जो है वो उन मुश्किल और कड़े और कठिन हालात में वो करता रहा। और उसकी खिदमत का जब हम अहाता करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी खिदमत कम से कम 60 साल तक कायम रही और उसने उजिया, योताम, आखज और हिजकिया बादशाह के दौरे हुकूमत का अहाता किया। यानी इन 4 बादशाहों के दौरे हुकूमत में यसाया नबी जो थे वो अपनी खिदमात को सर अंजाम देते रहे। बेशक वो इन बादशाहों के अयाम में अपनी खिदमात को सर अंजाम देते रहे, मगर बादशाहों के बादशाह की आमद की जो यसाया नबी ने तस्वीर कशी की है वो दिल आवेज है। यसाया मसीहा की तस्वीर को नहायत बेहतरीन वजाहत से पेश करता है, जितना कि अहद कदीम में कहीं और नहीं किया गया। इसीलिए मैं उसे कहता हूं कि वो खुशखबरी का नबी है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल यसाया नबी की अपनी किताब के अंदर है। मिसाल के तौर पर अपनी नज़म मसाइब ज़दा खादम में जो उसने यसाया 52 बाब की 13वीं आयत से लेकर यसाया 53 बाब की 12वीं आयत तक तहरीर की,
और उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में, बादशाहों के बादशाह के बारे में क्या खूबसूरत तस्वीर कशी की है, जिसे उसने मुसाइब ज़दा खादम कहा, जिसे उसने सफरिंग सर्वेंट के तौर पर अपनी किताब में मुतारिफ करवाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ ये हिस्सा नाम का जवाज़ पेश करने के लिए ही काफ़ी है कि वो क्यों खुशखबरी का नबी है। अल्फाज बहुत ज़बरदस्त हथियार होते हैं। अल्फाजों का किसी भी जी शऊर शख्स के लिए इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है कि वो बड़े होशो हवास से अल्फाज का इस्तेमाल करे, क्योंकि अल्फाज के अंदर मौत पिना है और अल्फाज के अंदर ज़िंदगी भी छिपी हुई है। यसाया की किताब में ऐसे नाकाबिले फरामोश अल्फाज हैं जैसे भारी भरकम ना सिर्फ मानी के साथ बल्कि उम्मीद और वायदे के साथ भी ये अल्फाज यसाया ने अपनी किताब में मुकद्दस में रूहुल कुदस की तहरीक से, अपनी उस खुदादाद सलाहियत से जो है वो तरतीब दिए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे उसने अपनी किताब के अंदर ये वायदे और उम्मीद से भरे हुए अल्फाज तहरीर किए, जैसे हम पढ़ते हैं, खुदा हमारे साथ, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हर एक नशेब ऊंचा किया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि उसने अल्फाज का जो चुनाव किया, जो उसने अल्फाज अपनी किताब के अंदर तहरीर किए, उनके अंदर वायदा, उनके अंदर उम्मीद, उनके अंदर तसल्ली और उनके अंदर खुदावंद पर ईमान रखने की जो तहरीक पाई जाती है, वो बहुत आला और खूबसूरत है। क्या खूबसूरत अपनी तहरीर में उसने उस सफरिंग सर्वेंट के बारे में खुशखबरी देते हुए हमारे लिए और उस वक्त के लोगों के लिए ये लिखा। उस मसीहा के बारे में जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ओ प्रेज़ लॉर्ड, हम अपने खुदावंद के शुक्र गुजार हैं जिसने सदियों कबल अपने बेटे खुदावंद यस्सु मसीह की पेशनगोई करवाते हुए अपने बंदे यसाया नबी के कलम की रहनुमाई की। हम उन खिदमत गुजार फरिश्तों के लिए शुक्र गुजार हैं जो शरीयत और नबूवतें और पैगामात खुदावंद के रूह कुदस की मदद से यस्सु मसीह की बाबत हमें यके बाद दीगरे देते रहे और आज तक नस्ल इंसान के अंदर वो उम्मीद जड़ पकड़े हुए है और यहाँ तक कि ये खुशखबरी, ये अंजील हमारे ईमान का लंगर बनी हुई है और हमारी नज़रें आज भी आसमान की तरफ लगी हुई हैं जहाँ से एक दिन हमारा निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा बादल के घोड़े की सवारी करके हमारे पास आने वाला है। अजीज़ों, ये अल्फाज ही हैं जिनमें हम सोचते हैं, जिनमें हम बात करते हैं, जिनमें अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जिनमें हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो हमें अपनी बात समझाने और किसी की बात को समझने में मदद देते हैं। इसलिए अल्फाज बहुत वाज़े होने चाहिए और अल्फाज बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल होना भी लाजिम है। अल्फाज तस्वीर, इश्काल, बाज गश्त पैदा करते हैं। कमज़ोर अजीबो गरीब अल्फाज कमज़ोर अजीबो गरीब तस्वीरों को तख्लीक करते हैं। ताकतवर, बेहतर, अच्छी तरह से तैयार करदा अल्फाज ताकतवर, बेहतर तस्वीरी शिबीहात और बुलंद कुरकुरी गूंज पैदा करते हैं। इसलिए अल्फाज का चुनाव, चाहे हम घर में हों, चाहे हम घर से बाहर हों, चाहे हम अपने कारोबार में हों, चाहे कारोबार से बाहर हों, चुनाव अल्फाज का बहुत ज़रूरी है। ख़ास कर जब हम खुदा की खिदमत कर रहे हों, जब हम कलाम की मुनादी कर रहे हों, तो अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज की अदायगी
मानी खेज है ताकि सुनने वालों पर फजल हो। इसीलिए यसाया नबी ने अपने अल्फाज का चुनाव अपनी किताब को तहरीर करते वक्त और अपनी मुनादी के दौरान जो किया वो नहायत उम्दा है। यसाया के अल्फाज 27 सदियों के बाद भी हमारे लिए उतनी ही बुलंद आवाज में, उतने ही कुरकुरे अंदाज में बोलते हैं जितने कि उसके अपने वक्त में, उसके अपने लोगों के दरमियान उसकी जुबान से ये अल्फाज उस कुरकुरी गूंज और मानी खेज मुतालब के साथ सुनाई देते थे। 27 सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी उन अल्फाज में वही बुलंदी, वही बुलंद ख्याली और वही कुरकुरी गूंज पिन्हा है। अजीज़ो, यसाया की किताब को छोटी अंजील भी कहा जाता है। छोटी अंजील उसे इसलिए कहा जाता है, अगर आप गौर करें तो यसाया नबी की किताब के अंदर बाब जो हैं वो 66 हैं और बाइबल मुकद्दस के अंदर किताबें 66 हैं। अगर आप गौर करें तो यसाया नबी जो है उनकी किताब के जो अबवाब पहले 39 हैं वो इसराइल की बात करते हैं और आखिरी 27 अबवाब जो हैं वो खुदावंद यस्सु मसीह यानी सफरिंग सर्वेंट की बात करते हैं। तो इस तरह से उलमा जो हैं वो आलम दीन जो हैं वो यसाया की किताब को छोटी अंजील भी कहते हैं। यसाया की किताब खुदा के लोगों की शनाख्त के बहरान की पहचान करवाती है। यसाया की किताब खुदा के लोगों की शनाख्त के बहरान पर बात करती है, क्योंकि खुदा के लोग अपनी शनाख्त खो चुके थे। खुदा के लोग अपने शनाख्त को वो मजरूह कर चुके थे, गैर अक़वाम की रसूम अपना चुके थे। इसीलिए मैंने कहा कि आज भी यसाया नबी यानी उस गॉस्पल प्रॉफिट की आवाज़, उसके अल्फाज आज भी 27 सदियों बाद माने खेज हैं हमारे लिए, क्योंकि वो आज भी हमें हमारी शनाख्त के बहरान से आगाह करते हैं। जिस तरह उस वक्त उसके दौरे ज़िंदगी में उसके अल्फाज ने उसकी कौम के लोगों को उनकी शनाख्त के बहरान से आगाह किया और यसाया नबी ने उन्हें बदलने की बुलाहट और खुदा की तरफ से माफ़ी की पेशकश की वजाहत से यसाया ने अपनी किताब को शुरू किया और आज भी उसकी किताब हर उस शख्स के लिए बरकत का बायस है हमारी इस सदी के अंदर 2021 में भी, कि जो अपनी शनाख्त खो चुका है, जो अपनी पहचान खो चुका है, जो अपना आप भूल गया है, जिसे अपनी ज़िंदगी के मकसद का इल्म नहीं है और जो पूरी तरह दुनिया में धंसता जा रहा है और गुनाह में घिरता हुआ जा रहा है और गुनाह में डूबता हुआ जा रहा है, एक बार फिर खुदावंद अपने अंबिया कराम के वसीले और यहाँ खासकर अपने बंदे यसाया के कलम से तहरीर करदा अल्फाज से खुदावंद अपने लोगों को, मसीही कौम को उनकी शनाख्त के बहरान से आगाह करता है। इसलिए मैंने कहा कि यसाया नबी एक गॉस्पल प्रॉफिट है, वो एक खुश खबरी का नबी है और ये तब्दीली, ये बुलाहट हमारे उस खुदा की तरफ से है जिसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसके ताल्लुक से यसाया ने आगाही दी कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। यसाया की किताब के अगर मैं पहले बाब की पहली 9 आयात की बात करूं तो वहाँ खुदा के लोगों की शनाख्त के बहरान का जिक्र है और फिर दीनदारी की जो वो महज शक्ल बनाए हुए थे मगर उनके अमाल चीख चीख कर उन पर गवाही देते थे कि वो खुदा से दूर हैं, उनके दिल खुदा से दूर हैं और वो महज होंठों से खुदावन की तारीफ़ करते हैं। और फिर खुदा उन्हें माफ़ी की पेशकश देता है। 18वीं आयत में खुदा उनसे कहता है हम बाहम हुज्जत करें, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी होंगे, अरगवानी होंगे तो वो बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे। यानी खुदा एक माफ़ी की पेशकश देता है इसलिए क्योंकि खुदा उनसे अपना रिश्ता बहाल करना चाहता है।
अगर माफ़ी का दरवाज़ा उसने बंद कर दिया होता तो वो कभी भी उन्हें माफ़ी की पेशकश ना करता। आज खुदावंद अगर आपसे कहता है आओ हम वहाँ मुज्जत करें, तो इसका मतलब है अभी तक आपके लिए माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, और वो माफ़ी की पेशकश आपको उन्हीं अपने पुराने अहदनामे के लोगों की तरह देता है। जैसे यसाया के पहले बाब की 19वीं आयत से 31वीं आयत के मुताबिक उनके पास चुनाव का मौका था, उनके पास चुनाव का वक्त था। आज मुंतखब करने का मौका आपके पास भी है। चाहे आप उसकी इस बुलाहट का इंतखाब करें या फिर इस मौके को रद्द करें, चुनाव आपका अपना है, मगर खुदा ने मुंतखब करने का मौका आपको उन्हीं की तरह दिया है। इसलिए मैंने कहा कि यसाया नबी जो गॉस्पल प्रॉफिट है, उसकी बातें 27 सदियों के बाद भी हमारे लिए वही माने और वही मोहब्बत और वही बुलाहट रखती हैं जो उसके अपने ज़माने में रखती थीं। लेकिन ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है, जैसे यसाया की किताब के 5वें बाब की पहली 7 आयत में है कि एक मकाम ऐसा आ जाता है हर एक की ज़िंदगी में कि जहाँ वापस आना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल होता है। और इसराइलियों की ज़िंदगी में भी वो मकाम आया, यहूदियों की ज़िंदगी में भी वो मकाम आया, जिस मकाम पर पहुंचकर वो वापस लौटे नहीं। और आखिर हुआ क्या? इसराइल सफ़ाए हस्ती से तबाह हो गया, उनका मुल्क तबाह हो गया और पीछे सिर्फ बचे यहूदी। जी हाँ, ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ सकता है, अगर आप मुसलसल खुदा की तरगीब को, पाक रूह की बुलाहट को, खुदा की रूह कुद्दस की तहरीक देने वाली उस मोहब्बत को रिजेक्ट करते रहेंगे, रद्द करते रहेंगे, इंतखाब का मौका गुमाते रहेंगे और खुदा की माफ़ी की पेशकश का तमस्कर उड़ाते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां से लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती है और वापस नहीं लौटा जा सकता। अगर आप अदब से दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपको लिटरेचर से मोहब्बत है, तो मैं आपको बताता चलूं कि अदब चाहे सेकुलर हो या सेक्रेड हो, यसाया की इल्हामी किताब आसमानी इफ्कार के लिए लायक अदबी गाड़ी है। जी हाँ, अगर आप अदब से दिलचस्पी रखते हैं तो ये किताब आपके उस अदबी शौर को बढ़ाने और आपके तख़य्युलात को बुलंद करने के लिए नहायत मौजू और अहम है। जो दुनियावी अफकार से बुलंद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आसमान ज़मीन से ऊंचा है, उसी तरह ये किताब दुनियावी अफकार से बुलंद। यहाँ तक कि तराजुम ने इस किताब के अंदर जो तमसील अंगेज़ अल्फाज और अबरानी ज़ुबान के हम आवाज़ हरूफ हैं, उनको खोखला भी किया है। यानी तराजम ने पूरी तरह यसाया की किताब के तमसील अंगेज़ अल्फाज और हम आवाज़ हरूफ की तर्जुमानी पूरी तरह नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहता हूँ कि यसाया की किताब में अदब की तारीख के कुछ हमसर ख्यालात हैं, चाहे वो सेकुलर हों या सैक्रेड हो। यसाया जहाँ पर वो एक गॉस्पल प्रॉफिट है, वहीं पर वो अपनी कौम के लिए अपने दिल में बहुत बड़ा फिक्र पाले हुए है, और इसीलिए अपनी कौम की शनाख्त को बरकरार रखने और इनकार की हालत में से बकिया अफराद को लाकर और हकीकत में इनका लंगर लगाने की कोशिश में यसाया ने अपनी 60 साला खिदमत में हमातन मसरूफ़ रहकर जामे शहादत नोश फरमाया। यसाया ने अपने लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने खुदा पर निगाह करें, जो इसराइल का कद्दूस, आसमान और ज़मीन का खालिक वही एक है जो उन्हें नाम से जानता है, जिसने उन्हें आग से छुड़ाने का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर वो सुनेंगे और मानेंगे तो तब ही खुदा अपने लोगों को
छुड़ाएगा। चाहे आग हो, चाहे मुसीबत हो, याद रखें बात सुनने और मानने की है। अगर राजी होंगे तो तब, अगर अमल करेंगे तो तब। तो खुदा की उस पेशकश को, उस माफी की पेशकश को यसाया ने उसी रूह में, खुदावंद के पाक रूह की तहरीक में बहसीयत इंसान खुदा की मोहब्बत को हर मुमकिन तौर पर वाज़े करने की कोशिश की और अपनी कौम की बगावत से उन्हें हटने के लिए तरगीब दी और उन्हें उनकी शनाख्त को असर नो देखने समझने का जायज़ा लेने के लिए मोटिवेट किया और उनकी हौसला अफजाई उसमें की। लेकिन बात फिर चुनाव की है, बात फिर इंतखाब की है कि अगर वो सुने और माने तो उनका खुदा उन्हें छुड़ाने की कुदरत रखता है। इसलिए यसाया ने उन्हें कहा कि अपने खुदा पर नजरें लगाओ और इधर उधर बादशाहों पर अपनी मदद के लिए और अपनी बहाली के लिए निगाहें मत लगाओ। जैसे मैंने कहा कि यसाया ने अपने दौर के 4 बादशाहों के अयाम में अपनी खिदमात सारी अंजाम दी, तो उसने बादशाहों को सलाह दी। जब खुदा के बकिया की नस्ल का पतला धागा असूरियन फौजों के जरिए बर्बाद होने वाले एक शहर तक महदूद था, तो ये यसाया की पेशगोई के अल्फाज थे जिसने बादशाह हिजकिया को उस मोजज़े की तलाश करने पर जोर दिया जो यरूशलेम की वाहिद उम्मीद थी। क्योंकि असीरियन अफवाज ने इसराइल को तबाह कर दिया था। ये असीरियन अफवाज थी जिन्होंने इसराइल को जड़ से ख़त्म कर दिया था और उनका मुल्क यकसर बर्बाद कर दिया था। ये इसूरियन थे, असीरियंस ने इसराइल को तबाह किया। और अब ये असीरियन अफवाज जहाँ इसराइल के तमाम शहरों को और बड़े बड़े शहरों को और कलों को तबाह कर चुके थे, अब यरूशलेम की तरफ रुख करना बाकी रह गया था। और अगर उस दिन खुदावंद यरूशलेम के लिए ना उठता, खुदावंद यरूशलेम की मुहाफ़ज़त ना करता, तो आज यरूशलेम सफ़ा हस्ती से उसी तरह मिट चुका होता जिस तरह इसराइल की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर यसाया ने हिजकिया बादशाह से कहा कि वो खुदावंद की तरफ रजू करे, क्योंकि अब खुदावंद ही यरूशलेम को बचा सकता है। और यसाया नबी की बात पर हिजकिया बादशाह ने अमल किया और आज तक वो शहर महफूज है। तसव्वुर करें अगर यरूशलेम असीरियन अफवाज के हाथों बर्बाद हो जाता, अगर हिजकिया ने खुदावंद की तरफ रुख करके खुदावंद से फरियाद ना की होती, अगर हिजकिया ने खुदावंद की मदद को ना पुकारा होता, तो क्या इंजाम होता। अगर यरूशलेम तबाह हो जाता, 1 सदी बाद बाबल के बशिंदों की बजाय फतह कर लिए जाते लोगों को बिखेरने की असूरी पॉलिसी से यहूदा के कौमी तशख्खुस को बखूबी मुतासर किया जा सकता था। इस तरह कोई यहूदी लोग ना होते जिनसे मसीहा दुनिया का नजात दहिंदा पैदा होता, अगर उस दिन खुदावंद यरूशलेम के लिए मुदाखलत ना करता और यसाया हिजकिया से ना कहते कि आप खुदावंद की तरफ मदद के लिए रजू करो। तो आपने देखा कि किस तरह से उसने उस नजात और छुटकारे और रहाई और खुदावंद की मोहब्बत की बिना पर उस खुशखबरी की सर्वाइवल के लिए जो दुनिया में आने वाली थी, यानी मसीहा की पैदाइश और मसीहा के जन्म और मसीहा का उस लाइनेज से पैदा होने का जो खुदा का मंसूबा था, किस तरह से वो उसका प्रचारक रहा। उसने बादशाहों को सलाह दी, उसने लोगों को सलाह दी और उसकी इस्लाह पर अमल जहाँ तक किया गया वहाँ तक खुदावंद ने लोगों को बरकत दी और उन्हें सरवाइव रखा, उन्हें महफूज रखा। नीज फारस के बादशाह साइरस के बारे में यसाया ने नाम लेकर पेशनगोई की थी। यसाया की किताब के 44वें बाब की 28वीं आयत और 45वें बाब की 6ठी आयत में, जिसने बाबल को फतह किया, उसकी पैदाइश से 1.5 सदी कबल ही ये कह दिया गया था। ये पेशनगोई इस कदर हैरत अंगेज है कि बाज़ उलमा ने यसाया का बहुत हिस्सा बाद में आने वाले किसी दूसरे यसाया से मंसूब किया है, जो इंसानी तखय्युल की जंग आलूदा दानिशवराना कैद को माजी में ना देख पाने वालों की एक खोखली
तख्लीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यसाया की वो पेशन गोइयां लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। साइरस के बारे में, उसकी पैदाइश से 150 साल कबल उसका नाम लेकर उसने नबूवत की कि वही यहूदियों को बाबल की गुलामी से छुड़ाएगा। और ठीक ये फारसी बादशाह पैदा हुआ और उसने खुदा के लोगों को बाबल की गुलामी से छुड़ाया। खुदा का कलाम मोहतबर है और खुदा ने इस बड़ी खुशखबरी, उस गुलामी से छुटकारे की जो अच्छी खबर थी, उसकी तहरीर पहले ही अपने बंदे के कलम से करवा दी। और ठीक वक्त पर साइरस पैदा हुआ और उसने खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक जो नबूवत की गई थी उस पर अमल किया। अजीज़ा ने मन, हम उसके अल्फाज इतने फिसाहत, इतने शेरी, इतने जज्बाती और ताकतवर देखते हैं, लेकिन क्या हम यसाया और उस दुनिया को जानते हैं जिसमें उन्होंने लिखा, दुआ की और पेश गोई की? हमारी दुनिया और उनकी दुनिया में कोई फर्क नहीं था। गुनाह उस वक्त भी अरूज पर था और गुनाह आज भी हर गली में, हर बाजार में ठाठे मारता फिर रहा है, क्योंकि उस वक्त भी जालमाना असूरी सल्तनत अपनी ताकत के अरूज पर पहुंची हुई थी। उस वक्त का खात्मा खतरा था। इससे भी बदतर यहूदा के लोग, मुंतखब करदा लोग, इखलाकी पस्ती में डूबते चले जा रहे थे। लालच और बदहाली सड़कों पर लड़ रहे थे। कुछ लोग दौलत और बका के लिए अपनी जद्दोजहद में मायूसी से मुरझाए हुए थे। आज भी ऐसा ही है। आज भी बदहाली और लालच सड़कों पर लड़ते दिखाई देते हैं। आज भी शोहरत की खातर हर रोज जिंदगियां अजीरन बनाई जाती हैं। इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। आज भी जुल्म की इंतहा है, खासकर हमारे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर। और आज भी मसीह के लोग उस वक्त के लोगों की तरह 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 की हुकूमतों और तरह तरह के दुश्मनों से अजियत उठा रहे थे। और आज भी खुदावंद यस्सु मसीह के लोग मुख्तलिफ अक़वाम के हाथों में पड़े हुए तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादातर अजियत का शिकार हैं और उनकी इज्जत और आबरू और ज़िंदगियां महफूज नहीं हैं। हर वक्त जुल्म और तशद्दुद के खौफ और हरास में जीने वाले खुदा के लोग पस्ती और गुनाह में उसी तरह डूबते जा रहे हैं जिस तरह उस वक्त के यहूदी डूबते चले गए। और खुदावंद के इस नबी ने जहां उम्मीद और वायदे से भरे हुए अल्फाज के साथ लोगों की दिलजोई की उम्मीद दी मसीहा के आने के बारे में, एक बार फिर ये गॉस्पल प्रॉफिट 27 सदियों बाद हमारे लिए एक फिर उम्मीद का पैगाम देते हुए हमें उस मसीहा पर जो अब बादशाहों का बादशाह है, नज़रें और निगाहें लगाने की तरगीब देता है। जब हम यसाया पर नज़र डालें तो उसके अल्फाज, उसके औकात, उसकी पेशनगोइयों पर, लेकिन ज़्यादातर उसके खुदा पर नज़र डालें। वो खुदा जो आज के दौर में भी हमें पुकारता है, वो खुदा जो आज के दौर में भी अपने कलामे पाक के वसीले से, रूहुल कुदस के वसीले से हमें पुकारता है और अपनी मोहब्बत में पुकारता हुआ हमसे कहता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। अजीज़ा ने मन, एक दिन खुदावंद हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। वो वक्त दूर नहीं है। खुदावंद आसमान से लाखों फरिश्तों के साथ आने वाला है और वो लोग भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा है। उस दिन ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा। खुदावंद अपने लोगों की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और आज फिर वो हमसे कहता है, तू खौफ ना कर, तू डर मत, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हमने यसाया पर नज़र की, मगर जब हम यसाया के खुदा पर नज़र करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये जो कुछ उस अंजील के नबी ने हमारे साथ बांटा है, असल में ये उसके खुदा का दिया हुआ है। और आज हमारे पास भी अंजील है,
آج یہی انجیل جو یسایہ کے پاس تھی وہی انجیل بڑی فصاحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ خداوند نے ہمیں دے دی ہے۔ اب پولس رسول کہتے ہیں اگر میں انجیل سناؤں تو کچھ فخر نہیں، لیکن اگر میں انجیل نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے۔ آج یہی انجیل ہمارے پاس ہے۔ آئے وعدے اور امید کی اس انجیل کے پرچارک بن جائیں، آئیں بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن جائیں۔ خداوند نے آپ کو اس انجیل سے بلیسڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بلیسنگ بن جائیں، اور میری دعا ہے کہ آپ خداوند کے کلام کے زبردست ہتھیار بنیں اور دندانے دار آلے بن کر بہت سی زندگیوں میں امید اور نجات اور زندگی کی انجیل کے بیج بو دیں۔ اپنا خیال رکھیں، ایک نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔